एक बात कहूं, ठाकुर जी का स्वभाव, हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े कवि हुए श्री बिंदु जी महाराज, बिंदु जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी आपका पहले स्वभाव अच्छा था, अब बिगड़ गया है। बिंदु जी कहते हैं, पूतना को आप उद्धार कर सकते हो, कंस का उद्धार कर सकते हो, 10 मुंह वाले रावण का उद्धार कर सकते हो, शूर्पणखा का उद्धार कर सकते हो, इन राक्षसों का उद्धार, और तो क्या कहें जो मानव नहीं था उस गजेंद्र का उद्धार कर सकते हो। हम में कौन से कांटे लगे हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं करते? गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है, नरसी मेहता को तारो वही वार सवारने को वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ये जितने भी लोग आपने तारे हैं ना, इन सब हमने पूरा एनालाइज करके देखा है, सबसे ना आपका कोई ना कोई काम पूरा होता है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपको उसको ऊपर बैठ के सवारी करनी थी, इसलिए आपने उसको तार दिया। गजराज तारो तेने आवने को जावने को। और मीराबाई को बोले मेड़ता की है, मारवाड़ी लोग बढ़िया भोजन बनाते हैं। क्या सुबह दोपहर हम अपने रसोईया को बोले तू एक ही दाल बनाया कर, बाकी नीचे से लाया कर, कितना बढ़िया बनता है। कहां से आए आपके रसोईया? जोधपुर से ना। और जोधपुर किसकी भूमि है? राजस्थान किसकी भूमि है? मीराबाई की भूमि है। मीराबाई को क्यों तारा? बोले मीराबाई को इसलिए तारा, खावने पकावने को। वैकुंठ के बावर्चियों के हाथ में स्वाद नहीं आ रहा था तो आपने मीराबाई को तार दिया। बढ़िया मारवाड़ की मेवाड़ की मीराबाई आई, आकर के बढ़िया पकवान बना के खिलाएगी, इसलिए उसको तारा आपने। और नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को। लोग इतनी दान दक्षिणा चढ़ाते हैं तो एक अकाउंटेंट भी तो होना चाहिए, नरसिंह मेहता को तार दिया। वेद सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जयदेव आपने तार दिया। ये सब आपने तारे क्योंकि इनसे आपका कोई ना कोई काम बनना था। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझे तार के दिखाओ तब आपका नाम मानूंगा, तारणहार है। मैं किसी काम का नहीं हूं आपके। बिंदु जी महाराज कहते हैं, इतने अच्छे शब्द हैं इस पद के। वो भगवान से शिकायत करते हैं, बोले पहले आपका स्वभाव अच्छा था, अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? केवल इनको स्तुति थोड़ी सुनानी है, इनके सामने आरती थोड़ी करनी, कभी कभी शिकायत भी करनी है। हाँ, कभी कभी जब हमारे दफ्तर वाले लोग हमारा काम नहीं करते ढंग से तो हम जाके बरसते हैं ना उनके ऊपर। बोले क्या कर रहे हो आप लोग, करते ही नहीं हो, आप लोगों का स्वभाव ही ऐसा हो गया है। ऐसे ही ठाकुर जी की नित्य स्तुति गाते रहोगे, आरती करते रहोगे, वंदना पूजना करते रहोगे, उससे काम नहीं चलेगा। कभी कभी इनको सुनाओ भी, कभी कभी शिकायत भी करो, अधिकार है हमको। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? वो हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? नाथ हो या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो मुझे लगता है मेरी दीनता में कोई कमी है, मेरी दीनता में, मेरी भक्ति में, मेरी उपासना में। और एक बात बोलूं, कमी है, हम ये मानते भी हैं। कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं,
वो आकर के यही पूछते, महाराज जी हम कोई अपराध तो नहीं करते सेवा में, हमसे कोई गलती तो नहीं होती? हमारे अंदर ये बात ही क्यों आती कि हम अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल मत सोचा करो, हम जैसा कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, यही है, ऐसे नहीं मिल रहे। हम में कमी नहीं है, लेकिन हम फिर भी स्वीकार करते हैं। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं। लेकिन दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे अंदर तो दीनता हो, लेकिन ओ या दीनों की तुम्हें अब दरकार अब नहीं है, ओ या दीनों की तुम्हें अब दरकार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। करताल बजा के गाओ श्री राधा रमण लाल की। थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ जिससे कि तुझ सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि तुझ सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। आपकी उदारता देखी भगवान हमने, उस साधारण से द्विज सुदामा के ऊपर आपने कैसी उदारता अपनी बरसाई। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचल महल खड़े। जब गए थे तो छोटी सी कुटिया से गए थे, लौट के आए तो क्या देखा महाराज, विशाल महल खड़ा है। आपकी उदारता देखी भगवान। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने उसको सब कुछ दे दिया। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। क्या उस उदारता में, क्या उस उदारता में कुछ
कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब। और अंतिम भाव क्या कहते हैं? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। कब दौड़े थे? कब दौड़े थे नाथ द्वारिका से? किस पर अधीन होकर के दौड़े थे बताओ? हाँ, द्रौपदी। जब भरी सभा में चीर हरण हो रहा था तब द्रौपदी ने दोनों भुजाएं उठा करके हे कृष्ण द्वारिकावास, तुरंत दौड़े महाराज। वसन रूप भय श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, खींच खींच के हार गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई। ऐसी उदारता। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। बाप से गाओ ओ हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कभी कभी ठाकुर जी के साथ में वैष्णवता यदि मिली है तो हमको क्रोध करने का भी अधिकार मिलता है। अरे जब ब्याह कर लेते हैं तो पति पत्नी को प्रेम का अधिकार तो है ही, लेकिन उनको एक दूसरे पर क्रोध का भी तो अधिकार है। भक्ति में भी हम भक्त बने रहें और ठाकुर जी के सामने हमेशा हाथ जोड़ के बैठे रहें। कभी कभी क्रोध भी किया करो, लेकिन उससे पहले भाव भी तो इतने प्रकट कर लो कि क्रोध का अधिकार मिले। जबरदस्ती आज शाम को जाके डंडा लेके बैठ जाओ ठाकुर जी के सामने
करो कृपा हम पे, गुस्सा करेंगे। क्रोध करना नहीं पड़ता। जिससे प्रेम होता है, जिसके प्रति भाव होता है, क्रोध अपने आप होता है। सोच के जाओ उस पर गुस्सा करना है जाके, तो वो ना नकली लगेगा, वो वैसा कर भी नहीं पाओगे। लेकिन जो अपना होता है, जिससे बहुत आशाएं होती हैं, जिससे बहुत प्रेम होता है, उसके ऊपर जब क्रोध आता है ना, तो वो वास्तविक क्रोध भी बड़ा प्रेम भरा होता है। एक मैया ठाकुर जी का सेवा करती थी, चतुर्भुज रूप क्या। तो एक दिन क्या हुआ कि उस मैया का पांव फिसल गया, पैर टूट गया। बालक उसको वैद्य के पास ले गए, वैद्य उस पर मल्लम लगाने लगा, तो वैद्य को बोली तू छूना मत। वैद्य बोला क्यों? जिसने तोड़ा वही सही करेगा। बोले किसने तोड़ा? बोले मेरे चतुर्भुज नारायण ने तोड़ा है, वही ठीक करेगा इसको, तू मत छूना। बच्चे बोले ये तो ऐसी बोलती रहती, बुढ़ापा है इनका, ठीक कर दो इनको। तो पलस्तर वलस्तर लगा दिया। बोले मैया 1 महीना बाद उतरेगा। बोले 1 महीना? शाम तू कल देखियो दौड़ूंगी मैं रोड पे, ठीक करेगा, वही ठीक करेगा रात रात। अब बुढ़ापे में बोले ऐसी बोलती हैं, ले जा। ले गए तो बच्चों से बोली मेरे को मंदिर में छोड़ के आओ ठाकुर जी के सामने। बोले अम्मा अब आराम करो, पांव टूट गया। बोले छोड़ के आओ उसके सामने। जैसे सामने ले गए, बैठा दिया कुर्सी पे। बोले किबाड़ बंद करके जाओ सब लोग। सब चले गए। तो ठाकुर जी से बोली क्या कमी छोड़ी तुम्हारी सेवा में? नए नए इत्र तुमको लगाती हूँ, तुम्हारे लिए पोशाक वृंदावन से मंगवा के तुमको धराती हूँ, 56 भोग बना करके भोग लगाती हूँ। तुम कुछ भी अनहोनी मेरे साथ करो, मेरे परिवार के साथ करो, कभी शिकायत नहीं करती हूँ। सब कुछ तुम्हारी व्यवस्था बड़े व्यवस्थित ढंग से करती हूँ, किसी को स्पर्श नहीं करने देती, किसी को रसोई घर में जाने नहीं देती, हर चीज का इतना ध्यान रखती हूँ। और आज मेरा पांव तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? ठाकुर जी तो खड़े हैं, चतुर्भुज रूप है। अब नहीं बोल रहे, नहीं निकल रहे स्वर। ठीक है, तो मैं भी देखूं तुम कितने बड़े देवता हो। पत्थर उठा के लाई। बोले या तो मेरा पांव ठीक करो, नहीं तुम्हारा पांव तोड़ दूंगी। और जैसे ही ठाकुर जी पर ऐसे पत्थर उठा के आक्रोशित हुई, थोड़ी क्रोधित हुई, इतने में ही उस मैया ने क्या देखा कि कुर्सी से उठ के वो चलने लगी, उसका पांव ठीक हो गया। ठाकुर जी ने उसको स्वस्थ कर दिया। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि वह अधिकार यहां बैठे हम सबको भी मिल गया होगा। मिलेगा, लेकिन पहले प्रेम में इन्वेस्ट तो करो। आपका इन्वेस्टमेंट तो 0 है अभी, और चाहते हो सीधे भगवान पे लाठी चलाना। नहीं, प्रेम जब अनंत हो जाता है ना, तो फिर क्रोध करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। और वो क्रोध भी क्रोध नहीं होता, ठाकुर जी के प्रति वह भी प्रीति के भाव से होता है।